नमस्कार साथियों। आज हम प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। हार्टफुलनेस वे बुक के राइटर दाजी कमलेश पटेल और जोशुआ पोलाक के बीच जो बातचीत हुई प्रार्थना को लेकर, उसके बारे में हम बात करते हैं। हार्टफुलनेस का तीसरा मुख्य अभ्यास है एक विशेष प्रार्थना, जिसे हम प्रतिदिन 2 बार करते हैं। हालांकि प्रार्थना को हम किसी भी समय अपने हृदय की प्रेरणा के अनुसार कर सकते हैं। प्रार्थना आध्यात्मिकता का धड़कता दिल है। सभी आध्यात्मिक मार्गों में प्रार्थना एक आवश्यक अंग होती है। हालांकि इसके अभ्यास और उद्देश्य भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु यह स्वयं को उच्चतर के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। यदि प्रार्थना सही मनोवृत्ति के साथ की जाए तो प्रार्थना स्वयं के भी पार जाकर स्थायी प्रार्थना में स्थिति बन जाती है, जो हमारी समस्त गतिविधियों में व्याप्त रहती है। वुड्स अमेरिका में दाजी के साथ टहलते हुए जोशुआ पोलाक ने उनसे पूछा, प्रार्थना क्या है? तो दाजी ने कहा, यह हृदय की आंतरिक पुकार है। हृदय की भावनाओं को तार्किक मन से नहीं बदला जा सकता। सामान्यतः हम तभी प्रार्थना करते हैं जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे बर्दाश्त के बाहर हो, प्रार्थना करना स्वाभाविक है। परंतु जब हम खुश हों तो ये एहसास भी प्रार्थना बन सकता है। यदि उस क्षण हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लें और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए, तो खुश होना भी एक प्रार्थना है। इस स्थिति में आप कुछ मांग नहीं रहे होंगे, आप अपनी खुशी बांट रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप आंतरिक पुकार से अपना दुख बांटते हैं, ऐसा दाजी ने जवाब दिया। तो इस पर जोशुआ पोलाक ने कहा, लेकिन ज़्यादातर तो प्रार्थना में हम कुछ मांगते ही हैं। तो दाजी ने कहा, ये हमारी इच्छाओं और भय के कारण है। भय के कारण हम दिव्य सुरक्षा खोजते हैं और इच्छाओं के कारण दिव्य दाता खोजते हैं। ये भाव एक ऐसे ईश्वर की अभिधारणा को जन्म देता है जो ये दोनों कार्य करते हो। ईश्वर को हम अपने रक्षक और दाता के रूप में मानकर उसी के अनुसार उसकी प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, बीमारी में मेरी सुरक्षा करो, या मेरे प्रिय ईश्वर, कृपया मुझे नौकरी दिलाने का कृपा करो। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईश्वर को देखता है। तो मैंने दाजी से पूछा, फिर ईश्वर क्या है? दाजी ने हंसते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति बाबूजी के से एक प्रश्न लेकर आया कि मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? बाबूजी का जवाब था, यदि मैं आपको ईश्वर दिखा भी दूं तो आप उसे पहचानेंगे कैसे कि वह ईश्वर है? यह ऐसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछे कि मैं कहाँ से आया हूँ। माँ केवल इतना कह पाती है, एक दिन तुम स्वयं ही जान जाओगे। ऐसी चीज़ें उचित अवसर पर ही प्रकट की जाती हैं, तब जब आप इसके लिए तैयार हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।